Good morning students. We start with topic functional element of CPU. CPU के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि ये फिगर है, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि CPU के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसका। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग कुछ भी इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सीपीयू के अंदर जाता है, ये है पूरा सीपीयू। तो सीपीयू में सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जाता है और इसके अंदर रजिस्टर के अंदर छोटा छोटा रजिस्टर रहता है ऑपरेशनल रजिस्टर में, जिसमें कि वो डेटा स्टोर होता है। फिर ये सारा डेटा कंट्रोल यूनिट को पास किया जाता है। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि इसे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में सेंड करना है या डायरेक्ट इसे प्रिंट कर देना है, क्योंकि कुछ ऐसा ऑपरेशन रहता है जिसमें कि लॉजिक यूज़ करना होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट एएलयू के में सेंड करता है। एएलयू क्या करता है, उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और फिर क्या होता है कि मेमोरी यूनिट में वो स्टोर करता है एंड देन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और मान लीजिए नॉर्मली कोई वर्ड है तो उसमें कोई लॉजिक लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट नॉर्मली मेमोरी में स्टोर करेगा और फिर एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये है फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सीपीयू। अब देखेंगे एक एक का डेफिनेशन। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU. Okay, ALU perform mathematical calculation and does लॉजिकल कंपैरिजन। एलयू क्या करता है, सभी तरह का कैलकुलेशन करता है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, जैसे कि हम लोग देते हैं ए बड़ा है बी से कि नहीं, तो ये सब हो गया लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये सब सारा टास्क क्या कौन परफॉर्म करता है, एलयू परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड कंट्रोल यूनिट, CU। कंट्रोल यूनिट coordinate and directs the operation of the hardware device. It also coordinate the flow and execution of data and instruction. कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है कि हर एक जहाँ भी, जैसे कीबोर्ड में हम लोग का डेटा सेंड हो रहा है तो वो क्या होता है, सीपीयू में जाता है, और कंट्रोल यूनिट का काम है कि सबको कोऑर्डिनेट करके रखना। जैसे कि हमारा ब्रेन हमें कोऑर्डिनेट करके रखता है, ब्रेन के हेल्प से ही हम लोग हाथ मूव करते हैं, पैर मूव करते हैं। अगर ब्रेन में कुछ खराबी हो जाए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। उसी तरह कंप्यूटर में सीपीयू हमारा ब्रेन है, जिसमें वो क्या करता है, जिसमें कि सीयू कंट्रोल यूनिट हर एक पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है, हर एक हार्डवेयर डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है और इंस्ट्रक्शन पास करता है, और उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो सीपीयू फंक्शन इन अ एफडीईएस। सीपीयू क्या करता है, एफडीईएस के फॉर्म में काम करता है, एफडीईएस का प्रोसेस यूज करता है। एफडीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। इसका मतलब फेच का मतलब जो भी हम लोग डेटा इनपुट किए उसको निकालना, फेच का मतलब होता है निकालना। ठीक है, और क्या होता है, उसको डिकोड किया जाता है। मतलब हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी इनपुट करते हैं, कंप्यूटर इसको डिकोड करता है, मतलब कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 के फॉर्म में। फिर क्या करता है, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है, फिर से वो स्टोर होता है। तो ये साइकिल यूज करता है CU। ओके, फेच द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। फेच क्या करता है, मेमोरी डेटा को फेच करता है। ठीक है, डिकोड्स क्या करता है, डिकोड द डेटा एंड प्रोसेस टू द ALU। डिकोड करता है, अगर उसमें प्रोसेसिंग का ज़रूरत है, लॉजिक लगाने का ज़रूरत है, तो वो ALU को सेंड करता है। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, एग्जीक्यूट, प्रोड्यूस आउटपुट द इंस्ट्रक्शन। क्या करता है, एग्जीक्यूट, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एफडीईएस, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है, ये टर्म आता है और इसमें CU का मेन रोल है। ओके, अगर हम लोग का ब्रेन अगर नहीं रहा तो हम लोग का बॉडी काम नहीं करेगा, उसी तरह इसमें ये CU इम्पॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट और मेन स्टोरेज stores the data instruction, intermediate result and find results that are ready for the output। मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि जब हम लोग डेटा को इंटर करते हैं तब भी वो डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर, उसमें प्रोसेस होता है तब भी वो स्टोर करता है, आउटपुट होता है तब भी स्टोर करता है। जैसे कि इसको ये एग्जांपल से समझें कि अगर हम आपको कोई नंबर दिए कि ए का वैल्यू 563 है, तो क्या होगा कि इसको सबसे पहले ब्रेन में स्टोर करना होगा ए और बी का वैल्यू, और अगर हम ऑपरेशन बोले प्लस करने के लिए तो फिर बाद में हम लोग कॉपी में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का वैल्यू स्टोर करता है, उसी तरह कंप्यूटर ए का वैल्यू स्टोर करता है, फिर बी का वैल्यू स्टोर करता है, उसको एडिशन करने के लिए एएलयू में सेंड करता है, फिर जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसको भी मेमोरी में रखता है, और लास्ट क्या होता है कि एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट का काम है स्टोर करना। ठीक है, डेटा को स्टोर करना, चाहे वो जब हम इनपुट कर रहे हैं या इंटरमीडिएट फॉर्म में है या आउटपुट के फॉर्म में है। ओके, अब नेक्स्ट है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या होता है, द मेन स्टोरेज इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टोरेज location. This location can be accessed by a unique number or addresses known as memory address. क्या होता है हमारे कंप्यूटर में, देखिए ये क्या है, ऑपरेशनल रजिस्टर। जब कुछ हम लोग इंटर करते हैं तो अपने ऑपरेशनल रजिस्टर में क्या होता है कि हम लोग का डेटा स्टोर हो जाता है, और हर कंप्यूटर के अंदर हर एक मेमोरी का अलग अलग नाम होता है। तो मान लीजिए हम लोग कुछ इंटर किया और ये A1 में स्टोर हुआ और A2 में, तो अगर हमको एडिशन करना है तो हम ये लिखेंगे A1 + A2 और उसका रिजल्ट किस में स्टोर होगा, B2 में। तो वही मेमोरी एड्रेस बोला जा रहा है। हर एक कंप्यूटर के अंदर हर एक मेमोरी का कुछ कुछ एड्रेस होता है। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले तो अगर हम लोग किसी घर में रह रहे हैं, अगर हम आपको बोले कि उस घर में चले जा, वहाँ चले जा, तो आप कहाँ जाइएगा, जब तक हम वहाँ का एड्रेस नहीं बताएंगे। तो कंप्यूटर में भी यही होता है, कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजता है उस मेमोरी एड्रेस के थ्रू, तब जाके वो डेटा वहाँ स्टोर होता है और हम इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलता है। ओके स्टूडेंट, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, within the CPU there high speed special purpose memory unit called register। CPU के अंदर, जैसा कि हमने देखा, CPU के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स को बोला जा रहा है रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर क्या काम करता है कि हम लोग जैसे इनपुट करते हैं तो ये छोटे छोटे रजिस्टर में ही हम लोग का डेटा स्टोर रहता है। बोला जाता है कि किसी भी कंप्यूटर में अगर रजिस्टर ज़्यादा है तो हम लोग का कंप्यूटर का प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो रजिस्टर एक ऐसा मेमोरी है जिसमें कि हम लोग का इंटरमीडिएट डेटा स्टोर होता है जब हम लोग इनपुट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नाउ बसेस क्या है, द कंट्रोल यूनिट एंड इंटरनल स्टोरेज आर लिंक्ड टुगेदर बाय द सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन कॉल्ड बसेस। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन, बसेस क्या है, वायर को बोला जा रहा है बसेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन मतलब जिसमें से वायर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, ठीक है, उसको बोला जा रहा है बसेस। जैसे कि हम लोग हार्डवेयर कीबोर्ड से क्या होता है, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन जाता है तो उसके बीच में क्या रहता है, वायर कनेक्टेड रहता है। कीबोर्ड का कनेक्शन क्या रहता है, किस में रहता है, सीपीयू में रहता है। तो उसी के हेल्प से ही सारा डेटा जाता है और उसी वायर को बोला जा रहा है यहाँ बसेस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आप डेटा बस। उसी तरह बहुत सारे बसेस है, देख रहे हैं डेटा बस क्या करता है, द बसेस दैट कैरीज डेटा कॉल्ड डेटा बस। ऐसा बस या ऐसा वायर जो डेटा कैरी कर रहा है। जैसे कि हम सिग्नल भेजे ए और कीबोर्ड के हेल्प से, मतलब उस वायर में क्या हुआ, ए 0 और 1 के फॉर्म में गया कंप्यूटर के अंदर, तो उसको बोला जा रहा है डेटा बस, जिसके अंदर कुछ डेटा है। अब नेक्स्ट एड्रेस बसेस, दिस डिटरमाइन द लोकेशन इन मेमोरी दैट द प्रोसेसर विल रीड डेटा फ्रॉम और राइट डेटा टू। एड्रेस बस क्या हो रहा है कि कोई क्या होता है कि अगर हमको कहीं सिग्नल भेजना है तो किस जगह पे भेजना है, एड्रेस बताया जाएगा तभी तो। अगर मान लीजिए कि हमें मेल करना है, पोस्ट
हमें पहले ज़माने में क्या होता था कि हम लोग खत भेजा करते थे, तो क्या होता था कि हम लोग उस पर क्या एड्रेस लिखते थे, तभी तो सही जगह पे जाता था। तो क्या होता है, बसेस एक ऐसा वायर होता है, ये अलग वायर होता है जिसमें क्या होता है कि एड्रेस कंटेन करता है, और वो एड्रेस क्या होता है, वो पास होता है और वहाँ स्टोर होता है। जैसे कि हम लोग ए भेजे तो क्या करेगा कि कंट्रोल यूनिट एड्रेस देगा एक रजिस्टर का। कंट्रोल यूनिट एक रजिस्टर का एड्रेस दिया, मान लीजिए कि रजिस्टर का एड्रेस A1 है, तो क्या होगा, वायर से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर से क्या होगा, A1 का एड्रेस पास होगा और फिर जाके वहाँ स्टोर होगा। ओके स्टूडेंट, तो एड्रेस बस क्या रखता है, डेटा बस डेटा कैरी करता है, एड्रेस बस एड्रेस कैरी करता है। ओके, अब कंट्रोल बस, दिस मैनेज द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन component like keyword, monitor, etc. in indicating whether the operation is a read or a write, or ensuring that the operation happen at. Okay, कंट्रोल बस क्या करता है, मैनेज करता है हर एक चीज़ को कि सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे कि ब्रेन में अगर हम लोग कुछ गर्म पदार्थ छू लेते हैं तो क्या सिग्नल, ब्रेन सिग्नल भेजता है हाथ को, ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी को भेज देता है। तो कंट्रोल बस क्या करता है, सिग्नल रखता है कंट्रोल का। जैसे कि दिस मैनेज द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन, क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन का फ्लो को मैनेज करता है हर एक कंपोनेंट में। जैसे कि एग्जांपल हम बताएं ब्रेन वाला, कि ब्रेन क्या करता है कि हम लोग का हाथ के साइड के नर्व्स को कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि हाँ हाथ हटा लो अगर कोई हम गर्म पदार्थ छूते हैं। उसी तरह कंट्रोल बस इसमें ये काम करता है। ओके, क्लॉक स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इट्स क्लॉक स्पीड। क्या होता है, ऐसे फ्रीक्वेंसी में जिसमें प्रोसेसर काम करता है उसको बोला जा रहा है क्लॉक स्पीड। प्रोसेसर का भी स्पीड होता है, जैसे कि हमारा स्पीड होता है, हर एक चीज़ का स्पीड होता है, उसी तरह प्रोसेसर का स्पीड होता है, उसी को बोला जा रहा है क्या, क्लॉक स्पीड। जिसमें कि प्रोसेसर का स्पीड क्या, कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन, उस स्पीड का बात हो रहा है। ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज से मेजर किया जाता है। ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ पीसी क्लॉक इज 4.77 हर्ट्ज। तो नॉर्मल पीसी पर्सनल कंप्यूटर का क्या होता है, 4.77 मेगाहर्ट्ज। तो हम लोग का प्रोसेसर का क्या होता है कि हम लोग का 4.77 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, देन end this session, then we have to end this session. We will discuss next topic in next lecture. If you have any doubt, then ask in comment section. Okay, thank you.